दिल्ली एनसीआर की आबो हवा लगातार जहरीली होती जा रही है और पूरा दिल्ली एनसीआर गैस का चैम्बर बना हुआ है। तो वहीं गुरुग्राम की बात करते हैं तो गुरुग्राम में भी आसमान में पोल्यूशन की सफेद चादर छाई हुई है और आज के एक्यूआई लेवल की बात करें तो 450 के पार है, यानी बेहद खराब श्रेणी में जो है वो पोल्यूशन लेवल अपने खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा और यही कारण है कि दिल्ली एनसीआर के तमाम 12वीं तक के स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं ताकि जो बच्चे हैं उनको इस बढ़ते पोल्यूशन से बचाया जा सके। इसके अलावा ग्रेप 4 का नियम भी दिल्ली एनसीआर में लागू किया है और तमाम BS3 पेट्रोल की जबकि BS4 डीजल के तमाम वाहनों पर भी पाबंदी लगाई है और दिल्ली के अंदर भारी वाहनों की नो एंट्री भी कर दी गई है। यानी कुल मिलाकर कहा जाए कि तमाम पाबंदियों को लागू किया जा रहा है ताकि इस बढ़ते पोल्यूशन से किसी तरह से राहत मिल सके। लेकिन लगातार गुरुग्राम सहित दिल्ली एनसीआर की आबोहवा इतनी जहरीली हो रही है कि आंखों में जलन और फीवर की शिकायतें लोगों के सामने आ रही है। तो वहीं सांस लेने में भी काफी परेशानी लोगों को उठानी पड़ रही है। बहरहाल अब ऐसे में देखना ये होगा कि एक तरफ जहां ग्रेप 4 का नियम लागू कर दिया गया है तो वहीं इस बढ़ते पोल्यूशन से आखिरकार गुरुग्राम सहित दिल्ली एनसीआर वासियों को कब तक राहत मिल पाती है। गुरुग्राम से नीरज अम्बाव का सूर्य समाचार। दिल्ली एनसीआर की आबो हवा लगातार जहरीली होती जा रही है और पूरा दिल्ली एनसीआर गैस का चैम्बर बना हुआ है। तो वहीं गुरुग्राम की बात करते हैं तो गुरुग्राम में भी आसमान में पोल्यूशन की सफेद चादर छाई हुई है और आज के एक्यूआई लेवल की बात करें तो 450 के पार है, यानी बेहद खराब श्रेणी में जो है वो पोल्यूशन लेवल अपने खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा और यही कारण है कि दिल्ली एनसीआर के तमाम 12वीं तक के स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं ताकि जो बच्चे हैं उनको इस बढ़ते पोल्यूशन से बचाया जा सके। इसके अलावा ग्रेप 4 का नियम भी दिल्ली एनसीआर में लागू किया है और तमाम BS3 पेट्रोल की जबकि BS4 डीजल के तमाम वाहनों पर भी पाबंदी लगाई है और दिल्ली के अंदर भारी वाहनों की नो एंट्री भी कर दी गई है। यानी कुल मिलाकर कहा जाए कि तमाम पाबंदियों को लागू किया जा रहा है ताकि इस बढ़ते पोल्यूशन से किसी तरह से राहत मिल सके। लेकिन लगातार गुरुग्राम सहित दिल्ली एनसीआर की आबोहवा इतनी जहरीली हो रही है कि आंखों में जलन और फीवर की शिकायतें लोगों के सामने आ रही है। तो वहीं सांस लेने में भी काफी परेशानी लोगों को उठानी पड़ रही है। बहरहाल अब ऐसे में देखना ये होगा कि एक तरफ जहां ग्रेप 4 का नियम लागू कर दिया गया है तो वहीं इस बढ़ते पोल्यूशन से आखिरकार गुरुग्राम सहित दिल्ली एनसीआर वासियों को कब तक राहत मिल पाती है। गुरुग्राम से नीरज अम्बाव का सूर्य समाचार। दिल्ली एनसीआर की आबो हवा लगातार जहरीली होती जा रही है और पूरा दिल्ली एनसीआर गैस का चैम्बर बना हुआ है। तो वहीं गुरुग्राम की बात करते हैं तो गुरुग्राम में भी आसमान में पोल्यूशन की सफेद चादर छाई हुई है और आज के एक्यूआई लेवल की बात करें तो 450 के पार है, यानी बेहद खराब श्रेणी में जो है वो पोल्यूशन लेवल अपने खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा और यही कारण है कि दिल्ली एनसीआर के तमाम 12वीं तक के स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं ताकि जो बच्चे हैं उनको इस बढ़ते पोल्यूशन से बचाया जा सके। इसके अलावा ग्रेप 4 का नियम भी दिल्ली एनसीआर में लागू किया है और तमाम BS3 पेट्रोल की जबकि BS4 डीजल के तमाम वाहनों पर भी पाबंदी लगाई है और दिल्ली के अंदर भारी वाहनों की नो एंट्री भी कर दी गई है। यानी कुल मिलाकर कहा जाए कि तमाम पाबंदियों को लागू किया जा रहा है ताकि इस बढ़ते पोल्यूशन से किसी तरह से राहत मिल सके। लेकिन लगातार गुरुग्राम सहित दिल्ली एनसीआर की आबोहवा इतनी जहरीली हो रही है कि आंखों में जलन और फीवर की शिकायतें लोगों के सामने आ रही है। तो वहीं सांस लेने में भी काफी परेशानी लोगों को उठानी पड़ रही है। बहरहाल अब ऐसे में देखना ये होगा कि एक तरफ जहां ग्रेप 4 का नियम लागू कर दिया गया है तो वहीं इस बढ़ते पोल्यूशन से आखिरकार गुरुग्राम सहित दिल्ली एनसीआर वासियों को कब तक राहत मिल पाती है। गुरुग्राम से नीरज अम्बाव का सूर्य समाचार।